जय हिंद दोस्तों, राम राम बिसारन है। तो दोस्तों आज है बिहार यूनिवर्सिटी के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास। दोस्तों इस क्लास के जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथियों। साथ के साथ नोटबुक में नोट करना है। तो चलो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, इस क्लास के अभी जो क्वेश्चन करवाए हैं या जो आगे हैं, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी हैं। तो इनका बार बार रिवीजन करना है आप लोगों को, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, EOQ का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 2, EOQ क्या है? तो इसका आंसर है कुल इन्वेंट्री लागत को न्यूनतम करने वाली आदर्श ऑर्डर मात्रा। प्रश्न नंबर 3, EOQ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को कम करना। प्रश्न नंबर 4, ABC एनालिसिस किस आधार पर किया जाता है? तो इसका आंसर है वार्षिक उपभोग मूल्य यानी एनुअल कंजप्शन वैल्यू के आधार पर। प्रश्न नंबर 5, ABC का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। दोस्तों ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ना नोटबुक में साथ के साथ नोट भी करना है। और थ्योरी और ट्रेड देखो दोस्तों, ऐसी चीज़ है जितनी बार आप इसका रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए ये बेटर रहेगा। प्रश्न नंबर 6, ए श्रेणी की वस्तुएं कैसी होती हैं? तो इसका आंसर है अधिक मूल्य एवं कम खपत वाली, यानी दोस्तों उनका मूल्य क्या होगा? अधिक होगा। प्रश्न नंबर 7, बी श्रेणी की वस्तुएं कैसी होती हैं? तो इसका आंसर है मध्यम मूल्य वाली वस्तुएं। प्रश्न नंबर 8, सी श्रेणी की वस्तुएं कैसी होती हैं? तो इसका आंसर है कम मूल्य एवं अधिक संख्या वाली, यानी दोस्तों जो सी कैटेगरी में जो वस्तु होती है ना, वो क्या है? उनका मूल्य कम होगा लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा होगी। यानी देखो दोस्तों, ट्रेड को ना समझ समझ के भी करना साथ के साथ, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, VED का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है विटाल एसेंशियल डिजायरेबल। प्रश्न नंबर 10, VED एनालिसिस किस आधार पर किया जाता है? तो इसका आंसर है वस्तु की महत्ता के आधार पर। प्रश्न नंबर 11, विटाल वस्तुएं कैसी होती हैं? तो इसका आंसर है जिनके बिना कार्य रुक जाता है। प्रश्न नंबर 12, एसेंशियल वस्तुएं कैसी होती हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों आवश्यक लेकिन थोड़े समय तक इनके बिना कार्य चल सकता है। प्रश्न नंबर 13, डिजायरेबल वस्तुएं कैसी होती हैं? तो इसका आंसर है कम महत्वपूर्ण वस्तुएं। प्रश्न नंबर 14, HML का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है हाई मीडियम लो। देखो दोस्तों, पहले हम है ना 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन करेंगे ट्रेड के, उसके बाद हम एक बार इसका फास्ट रिवीजन करवाएंगे, उसके बाद हम क्या है दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो दोस्तों जब तक एग्ज़ाम है साथियों, हम इनका बार बार रिवीजन करेंगे और ट्रेड पर यानी थ्योरी पर अच्छी पकड़ बनाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो। प्रश्न नंबर 15, HML एनालिसिस किस आधार पर होता है? तो इसका आंसर है प्रति इकाई मूल्य के आधार पर। प्रश्न नंबर 16, FSN का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है फास्ट स्लो नॉन मूविंग। प्रश्न नंबर 17, FSN एनालिसिस किस आधार पर होता है? तो इसका आंसर है उपयोग की गति के आधार पर। दोस्तों साथ के साथ भी ना मैंने इंग्लिश में भी तैयार कर रखे हैं, तो इंग्लिश वाले जो विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश में पढ़ लें। प्रश्न नंबर 18, नॉन मूविंग स्टॉक क्या है? तो इसका आंसर है लंबे समय से उपयोग न होने वाला स्टॉक। प्रश्न नंबर 19, SDE का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है स्केर्स डिफिकल्ट ईजी। प्रश्न नंबर 20, SDE एनालिसिस किस आधार पर होता है? तो इसका आंसर है उपलब्धता के आधार पर। प्रश्न नंबर 21, XYZ एनालिसिस किस आधार पर होता है? तो इसका आंसर है स्टॉक में निवेश के आधार पर, यानी इन्वेंट्री वैल्यू के आधार पर। प्रश्न नंबर 22, स्टॉक वेरिफिकेशन क्या है? तो इसका आंसर है रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक का मिलान करना। प्रश्न नंबर 23, फिजिकल वेरिफिकेशन क्या है? तो इसका आंसर है स्टॉक की वास्तविक गिनती। देखो दोस्तों,
क्लास अगर आपको अच्छी लगी ना दोस्तों तो लाइक करना और कमेंट सेक्शन में एक बार बताना ज़रूर है कि भाई क्लास कैसी है, क्वेश्चन किस लेवल के हैं, क्वेश्चन कैसे लगे आपको, जिससे दोस्तों हमारा क्या हौसला बने कि हाँ हम आगे नेक्स्ट आपके लिए बेटर से बेटर क्वेश्चन लेकर आएँ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल प्रेस आइकन को दबाना दोस्तों, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन आए तो अगली क्लास आए तो आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 24, परपेचुअल इन्वेंट्री क्या है? तो इसका आंसर है स्टॉक का निरंतर रिकॉर्ड रखने की प्रणाली। प्रश्न नंबर 25, लीड टाइम क्या है? तो इसका आंसर है ऑर्डर देने से सामग्री मिलने तक का जो समय, यानी दोस्तों ऑर्डर देने से जो सामग्री मिलने तक का जो बीच का समय है ना, उसको बोलते हैं लीड टाइम। प्रश्न नंबर 26, परचेज रिक्विजिशन क्या है? तो इसका आंसर है सामग्री खरीदने का एक अनुरोध पत्र। प्रश्न नंबर 27, परचेज ऑर्डर क्या है? तो इसका आंसर है सप्लायर को भेजा गया आधिकारिक खरीद आदेश। प्रश्न नंबर 28, GRN का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है गुड्स रिसिप्ट नोट। फुल फॉर्म दोस्तों आएंगे एक दो, तो इनका रिवीजन भी करना साथ के साथ में और इनको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 29, GRN क्यों बनाया जाता है? तो इसका आंसर है प्राप्त सामग्री का रिकॉर्ड रखने के लिए। प्रश्न नंबर 30, इश्यू वाउचर क्या है? तो इसका आंसर है सामग्री जारी करने का दस्तावेज। प्रश्न नंबर 31, रिटर्न नोट क्या है? तो इसका आंसर है वापस की गई सामग्री का रिकॉर्ड। प्रश्न नंबर 32, स्टोर कीपर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर है सामग्री का सुरक्षित भंडारण एवं रिकॉर्ड रखना। प्रश्न नंबर 33, इन्वेंट्री टर्नओवर क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर है स्टॉक कितनी बार उपयोग या बिक्री हुआ। प्रश्न नंबर 34, स्टॉक आउट क्या है? तो इसका आंसर है स्टॉक का समाप्त हो जाना। प्रश्न नंबर 35, इन्वेंट्री कंट्रोल का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है न्यूनतम लागत पर अधिकतम सामग्री उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 36, EOQ में किन दो लागतों का संतुलन किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का। कौन कौन सी दो लागत है दोस्तों? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। प्रश्न नंबर 37, ABC एनालिसिस में सबसे अधिक नियंत्रण किस श्रेणी पर रखा जाता है? तो इसका आंसर है A श्रेणी की वस्तुओं पर। प्रश्न नंबर 38, VD एनालिसिस का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों स्पेयर पार्ट्स एवं मेडिकल स्टोर में। और VD का फुल फॉर्म क्या था? विटाल एसेंशियल डिजायरेबल। दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 39, FSN एनालिसिस में F का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका आंसर है फास्ट मूविंग, यानी फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग। ये पीछे बताया था। FSN में एनालिसिस में N का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है नॉन मूविंग। प्रश्न नंबर 41, SDE एनालिसिस में S का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है स्केयर्स। प्रश्न नंबर 42, XYZ एनालिसिस में X श्रेणी क्या दर्शाती है? तो इसका आंसर है उच्च मूल्य I इन्वेंट्री वैल्यू वाले स्टॉक XYZ में। प्रश्न नंबर 43, फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों की जाती है? तो इसका आंसर है रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक का मिलान करने के लिए। प्रश्न नंबर 44, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका आंसर है स्टॉक की उद्यतन जानकारी मिलती है, यानी अप टू डेट। प्रश्न नंबर 45, लीड टाइम कम होने से क्या लाभ होता है? तो इसका आंसर है कम सेफ्टी स्टॉक की आवश्यकता होती है। लीड टाइम क्या था दोस्तों? मैंने पीछे बताया था आपको। लीड टाइम यानी ऑर्डर देने से जो सामग्री मिलने के बीच का समय है उसको बोलते हैं लीड टाइम। प्रश्न नंबर 46, परचेज ऑर्डर किसे भेजा जाता है? तो इसका आंसर है सप्लायर को। प्रश्न नंबर 47, गुड्स रिसिप्ट नोट यानी GRN को कौन तैयार करता है? स्टोर विभाग। प्रश्न नंबर 48, इश्यू वाउचर का मुख्य उपयोग कब किया जाता है? तो इश्यू वाउचर का उपयोग कब किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर रहेगा स्टोर से सामग्री जारी करते समय एक इश्यू वाउचर बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 49, रिटर्न नोट कब बनाया जाता है?
तो इसका आंसर है जब सामग्री स्टोर में वापस जमा की जाती है, यानी उसको तब क्या बनता है कि रिटर्न नोट बनता है। प्रश्न नंबर 50, स्टोर कीपर का महत्वपूर्ण दायित्व क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सामग्री को सुरक्षित भंडारण, सही रिकॉर्ड रखना तथा समय पर सामग्री जारी करना। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, इनका रिवीजन बार बार करना है दोस्तों। आपको ऐसी क्लास मिलती रहेगी जिससे आपकी तैयारी अच्छी होगी।